दिग्विजय का सिंधिया पर तंज, राजा महाराजा बिक गए लेकिन गरीब कांग्रेस के साथ। 2018 में जनता ने सौंपी थी कांग्रेस को सत्ता, लेकिन कुछ लोगों ने कर दी गद्दारी। दिग्विजय सिंह ने स्वीकारा, बीजेपी के आगे कमजोर है कांग्रेस का संगठन स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता साल भर रहते हैं एक्टिव। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने और पार्टी की तैयारियों के बीच एक बहुत बड़ी कंपनी चिंता बढ़ा रही है। कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है और कमजोर संगठन के सहारे चुनाव जीतना बहुत मुश्किल माना जाता है। जनता को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की होती है। एक और वोटिंग वाले दिन बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट जबरदस्त होता है, तो वहीं कांग्रेस यहां हर बार कमजोर दिखती है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां तो कांग्रेस बीजेपी से बराबरी की टक्कर लेती है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां ये कमजोर होकर बार बार खुलकर सामने आ जाती है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीहोर में जब कार्यकर्ताओं की बैठक ली तो पार्टी की इस कमी को खुलकर स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद को लेकर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आज ये दोनों कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। बीजेपी इन दोनों को कांग्रेस के खिलाफ बयान दिलवा रही है। दिग्विजय ने कहा कि कुछ समय पहले तक भिंड में दस्यु समस्या थी, कई गिरोह बने हुए थे और जब भी गिरोह में कोई नया व्यक्ति शामिल होता था तो गैंग का सरदार उससे कहता था कि फला आदमी की जान लेकर आओ, तब हम तुम्हें अपने गैंग में शामिल करेंगे। आज बीजेपी भी यही काम कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल करने से पहले कांग्रेस के खिलाफ ही बयान दिलवा रही है और बीजेपी में शामिल करने के बाद भी कांग्रेस के खिलाफ उन्हें ही आगे कर रही है। ज्योतिरादित्य और गुलाम नबी आजाद दोनों इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर बयान दे रहे हैं। दोनों पर दबाव है, बीजेपी उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कर रही है। हम सिंधिया और आजाद की मजबूरी को समझते हैं। आजाद जब तक कांग्रेस में थे तब तक आजाद थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद वो गुलाम हो गए हैं। सिंधिया पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में ही कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन कुछ लोग बिक गए जिसके कारण सरकार चली गई। सिंधिया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय ने कहा, बीजेपी की वादा खिलाफी, झूठे वादे के कारण नाराजगी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन बिकाऊ लोग बिक गए। उसमें भी जो गरीब थे वो नहीं बिके, लेकिन जमींदार राजा महाराजा बिक गए। वे नहीं बिकते तो किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाता, लोगों के साथ अन्याय नहीं होता, झूठे मुकदमे नहीं होते, रेत का अवैध व्यापार नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो उसका असर कुछ ही दिन तक रहता है। अगर पार्टी का संगठन मजबूत है तो किसी के आने जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपना संगठन मजबूत करना है। आज हमारा संगठन बीजेपी की तुलना में कमजोर है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं कि संगठन के स्तर पर हम बीजेपी के सामने कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास समय है और इस समय में हम अपना संगठन मजबूत बना लेंगे। जनता वोट देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस संगठन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आज हालात ये है कि पोलिंग के दिन हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट में काफी कमी होती है और इसीलिए कमलनाथ ने विधानसभा क्षेत्रों को सेक्टर मंडल में सही तरीके से बांटा है। एक मंडल में 10 से 15 पोलिंग बूथ हैं, एक सेक्टर में 3 से 5 पोलिंग बूथ हैं। हर जिले में प्रभारी और सह प्रभारी हैं। ये जिला कांग्रेस कमेटी को सहयोग करने के लिए है। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुझे 66 विधानसभा क्षेत्र दिए हैं जहां कांग्रेस लगातार हार रही है। वहां जाकर हम मंडल, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। जून के पहले हफ्ते तक मैं इसे पूरा कर लूंगा। हम अपनी रिपोर्ट निरंतर कमलनाथ को दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।